तुम्हारे हो गया सब? चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। कल चतुश्लोकी ग्रंथ आचार्य शरणों की कृपा से संपन्न हो गया और जैसे सोचा था उस तरह से आज भक्तिवर्धिनी ग्रंथ का आरंभ हम करेंगे। अब क्योंकि कल हमने षोडश ग्रंथ की संगति का विचार चतुश्लोकी पर्यंत कर लिया था, इसलिए अब उसमें अधिक विचारणीय नहीं रहता है, क्योंकि चतुश्लोकी के तुरंत बाद भक्तिवर्धिनी ग्रंथ आता है, तो उन दो ग्रंथों के बीच की संगति केवल विचारणीय रहती है। अब ये जो विवृत्ति है श्री पुरुषोत्तम जी की, वो उनकी शैली के अनुसार एक तो विस्तृत है और दूसरी कुछ गूढ़ भी है। और पुरुषोत्तम जी का ये स्वभाव रहा है कि जो भी विषय का निरूपण वो करें उसकी गहराई तक वो जाएं। दूसरा, उस विषय का तुलनात्मक चिंतन वो करते हैं। कई बार अन्य मतों के साथ तुलना करते हैं, कई बार शास्त्रों में उस विषय का जहाँ जहाँ निरूपण किया जाता है उन शास्त्रीय संदर्भों को लेकर भी उन प्रमाणों के बीच में तुलना करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी तुलनात्मक दृष्टि से आपने विचार किया है। इसलिए पुरुषोत्तम जी की विवृत्ति है वो सर्वोपभोगी नहीं होती है, क्योंकि जिन लोगों को वो तुलनात्मक विषयों का अनुसंधान ही नहीं है या उस विषय में उनकी जिज्ञासा नहीं होती है, उनको वो विषय इतना रुचिकर नहीं लगता है। वो इतना चाहते हैं कि भी सिद्धांत क्या है इतना आप बता दें या समझा दें। तो उस शैली से जो व्याख्याएं लिखी गई हैं वो जैसे श्री कल्याण राय जी हैं, श्री रघुनाथ जी हैं, बालकृष्ण जी हैं, श्री गोकुलनाथ जी हैं, उनकी विवृत्तियां इस शैली से लिखी गई हैं कि जो महाप्रभु के वचन हैं उनको सरलता से समझा दिया जाए। बहुत ज़रूरी हो वहाँ पर प्रमाणों की प्रस्तुति की जाए, अन्यथा महाप्रभु के या सांप्रदायिक ही पूर्वाचार्यों के वचनों का प्रमाण देकर उसे समझा दिया जाए। क्योंकि पढ़ने वाला है वो महाप्रभु को प्रमाण रूप मानता है, इसलिए उनके वचनों को इतर प्रमाणों से सिद्ध करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। वो अब प्रमाण की आवश्यकता तो उनके लिए होती है कि जो महाप्रभु के वचनों को कोई कसौटी पर कसकर देखना चाहते हैं। तो सभी शैलियों से ये सब व्याख्याएं लिखी गई हैं। पुरुषोत्तम जी की जो शैली है वो भले ही सर्वग्राही न हो, पर उसमें सभी तत्व समाविष्ट होते हैं। इसके कारण जिसको जितना समझ में आए और जिसको जितनी रुचि लगे उतना वो उसमें से ग्रहण करे, और जो कठिन अंश हो उसमें अगर जिज्ञासा हो, समझ में ना आए तो पूछे, अन्यथा नमस्कार करके बैठे। तो वो कठिनाई यहाँ आने वाली है, इसलिए केवल मैं संकेत कर रहा हूँ।
दूसरा ये है कि भाषा की शैली जो है निरूपण की, उसमें जैसे जिन पूर्वाचार्यों के मैंने नाम गिनाए उनकी शैली बहुत सरल है, और पुरुषोत्तम जी के मन में बहुत सी बातें उस विषयों को लेकर एक साथ आती हैं। यह भी लिख दूँ, इसको भी कह दूँ, उसको भी कह दूँ, ऐसे। तो इतना सब कहना है, उसके लिए भाषा को थोड़ी संक्षिप्त करनी पड़ती है, उसके कारण भाषा कठिन भी हो जाती है। वार्ताएं करनी हो तो सरलता से की जा सकती हैं, पर गहन विषयों को जब संक्षेप में कहने जाते हैं तब वो भाषा कठिन हो जाती है। जैसे श्री श्यामदादा के प्रवचन लोगों को सरल लगते हैं, पर लेखन जो है वो पढ़ने में कठिन लगते हैं, उस तरह से। तो वो शैली श्री पुरुषोत्तम जी में भी हमें दिखलाई देती है। इसलिए लंबे लंबे जो पद होते हैं वो बड़े बड़े समास होते हैं, जिसमें एक एक दो दो पंक्तियों की एक एक शब्द होते हैं, तो उसको समझने में थोड़ी कठिनाई आती है। दूसरा, हम जैसे उनके चरित्र को जानते हैं, अभी उनका उत्सव गया तो 32 गाड़ा पुस्तकों के अपने साथ रखते थे, कहीं पधारते थे तब। तो 32 बैलगाड़ी में जो पुस्तक होते थे वो हर विषय के विद्वान उनके साथ होते थे। तो जब भी कोई विषय पर आप कुछ लिखते थे, उस समय उन सब के अभिप्राय और वो सब वचन उनके सामने प्रस्तुत हो जाते थे, और महाप्रभु की कृपा से वैसे ही उनको वो सब कंठस्थ ही थे। इसलिए उद्धरण बहुल लेखन उनका होता था, शास्त्र वचनों की भरमार उनमें होती है। अभी जो श्री श्यामदादा ने अवतारवादावली का प्रथम खंड प्रकाशित किया, उसको अगर आप देखोगे कभी, पीडीएफ तो शायद उसकी आ गई होगी, तो 3 ही वाद उसमें है, परंतु 45-50 पृष्ठ केवल उद्धरण के हैं, उसकी सूची के हैं। और मेरा ये सौभाग्य रहा था कि जिस समय मेरे उपनयन संस्कार के बाद मैं प्रथम बार बम्बई श्यामदादा के कहने पर पढ़ने के लिए गया, उस समय वही वादावली का संपादन शुरू हुआ था, और उसमें मेरे जिम्मे उन वचनों के आकर स्थल खोजने का कार्य आया था। ये कौन से वचन, कौन से शास्त्र में, कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है ये। तो सभी लोगों ने परिश्रम किया था उस समय, 10-10, 12-12 घंटे सभी पुराणों का पारायण, महाभारत, रामायण, वेद की संहिताएं, उपनिषद, क्योंकि उस समय सबकी ये अनुक्रमणिकाएं उपलब्ध नहीं होती थी। कुछ पुराणों की होती थी, कुछों की नहीं होती थी। पाठ भेद के कारण कौन सा वचन कहाँ से शुरू होता है उसमें नियति नहीं होती थी, इसलिए वो वचन होने पर भी जो पाठ पुरुषोत्तम जी लिखते हैं वो पाठ से उसका आकरक जो स्थान है वो मेल नहीं खाता था। तो वो सभी ग्रंथों का पारायण करना पड़ता था। तो उसमें हम ये देखते हैं कि इतने अप्रचलित विषय, यानी हम वैष्णव हैं तो हमारा दायरा कितना रहता है वैष्णव पुराणों तक, और जो सबके मूलभूत हैं वेद उपनिषद, वहाँ तक हमारा विषय का विस्तार रहता है। अब शैव तंत्र के और शैव पुराणों के जो वचन हैं उनको तो देखने का अवसर वैष्णव को कब आता है, उसको ज़रूरत भी नहीं होती है। पर पुरुषोत्तम जी ने उन सभी वचनों को उन पुराणों से भी, जहाँ पर कृष्ण पर तत्व का निरूपण किया गया है मूल रूप विवेक में, या जो पंडित कर भिंदिकपालवाद है, प्रहस्तवाद है, वेदांत तात्पर्य निरूपण है, इन सब में उन सभी वचनों का समावेश किया है। तो जो अन्य व्याख्याकारों के व्याख्याएं हम देखें, तो जैसे गोकुलनाथ प्रभु चरणों की व्याख्या में जो वचन महाप्रभु की बात को समझाने के लिए कहे गए हैं, वो 2-4 वचन हमें प्रायः सभी व्याख्याओं में मिल जाएंगे, चाहे श्री कल्याण राय जी की हो, लालू भट्ट जी की हो,
या कोई अन्य आचार्य की हो। पर पुरुषोत्तम जी की व्याख्या में हमें जो वचन मिलते हैं वो वचन खोजने पड़ते हैं, वो अप्रचलित वचन होते हैं, तो उनको समझने में भी थोड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि उन सब पर महाप्रभु की या सांप्रदायिक कोई व्याख्याएं उपलब्ध नहीं है। खास करके वेद उपनिषद पर तो कुछ अपने संप्रदाय में विशेष नहीं कहा गया है। तो ये सब कठिनाइयाँ इस व्याख्या को समझने में आती है, पर क्योंकि हमारे पूर्वाचार्य हैं और ऐसे समर्पित आचार्य रहे कि जिन्होंने संकल्प करके महाप्रभु के जितने भी ग्रंथ हैं उन पर कुछ न कुछ लिखा है, तो उनकी व्याख्या का स्वाद भी जीवन में हमें चखना चाहिए। ये उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक उपाय है हमारे लिए, क्योंकि उनकी प्रसन्नता तो इसी में है। पुरुषोत्तम जी की बैठक एक डूमस सूरत में है, एकमात्र बैठक। वहाँ जाकर हम उनको कुछ फलाहार भोग धर के आए, उससे पुरुषोत्तम जी को उतनी संतुष्टि नहीं होगी जितनी उनके ग्रंथ का अध्ययन करने पर उनको संतुष्टि होगी। और यही तर्पण कहा जाता है, यही श्राद्ध कहा जाता है, यानी श्रद्धा की अभिव्यक्ति या उनकी संतुष्टि यही है कि जिससे वो प्रसन्न हो। तो पूर्वाचार्यों के प्रति भी संतुष्टि प्रकट करने का या उनके प्रति हमारी कृतज्ञता प्रकट करने का यही एक उपाय है कि उनकी वाणी का अवगाहन हम करें, उसके समझें समझाएं और यथाधिकार यथाशक्ति उसे हम अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। जो देवर्षि पितृ ऋण हमारे ऊपर है, वो ऋण के अपाकरण में भी यही बात कही गई है कि ऋषि ऋण हमारे पर है वो ये कि उन्होंने जो अविच्छिन्न परंपरा से वेद उन तक पहुंचा था, उस वेद को हम तक पहुंचाया। तो उन्होंने जो संभाल कर हम तक वेद पहुंचाया या ज्ञान पहुंचाया है, उसे हम आत्मसात करें और उसको आगे बढ़ाएं। यानी हमारे साथ वो ज्ञान समाप्त हो जाए, ऐसा यदि होता है तब तो फिर वो अतृप्त रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये आशा रखी थी कि मेरे बाद ये इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो हम जो कर रहे हैं, जैसे आज हम 16वीं पीढ़ी पर है आचार्य चरणों के, आप लोगों की भी कुछ 5, 10, 15 या 2-4 पीढ़ी से आप वैष्णव मार्ग में हैं, तो हर वैष्णव माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपनी परंपरा को अपने संततियों तक आगे बढ़ाए और उनको भी ऐसे समर्थ बनाए, ऐसी भावना से वो ओतप्रोत करें कि वो उन परंपरा को भी आगे बनाए रखें। ये हम सबका कर्तव्य है। तो इस दृष्टि से पुरुषोत्तम जी कठिन लगते हैं, इसलिए उनको एक और रख दें और सरल सरल व्याख्याएं ले लें, ऐसा हर बार नहीं करना चाहिए। हमारे पास अगर सामर्थ्य है, शक्ति है, तो उसका भी अवगाहन करना चाहिए। और बड़ों की कृपा होती है, तो जैसे महाप्रभु के वचन दुर्बोध होते हुए भी श्री गोसाई जी ने कृपा करके सर्वोत्तम स्तोत्र प्रकट किया, तो इस विश्वास से वो आज्ञा करते हैं कि इसके द्वारा दुर्बोध वचन भी सुबोध हो जाएंगे महाप्रभु की कृपा से। और श्री पुरुषोत्तम जी उसका जीता जागता प्रमाण है कि बाल्यावस्था में जब उनका शास्त्राध्ययन संपन्न नहीं हुआ था और तब उनको शास्त्रार्थ के लिए किसी ने ललकारा, तो उनके माता डर गए कि मेरा छोटा बालक कैसे शास्त्रार्थ कर पाएगा। पर उनको महाप्रभु पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने कहा कि आप श्रद्धापूर्वक महाप्रभु के सर्वोत्तम स्तोत्र का पारायण करें, वो कृपा करेंगे जरूर। और ऐसा कहा जाता है कि वही सर्वोत्तम स्तोत्र के पारायण के फलस्वरूप महाप्रभु की कृपा हुई और सभी शास्त्र उनको सिद्ध हो गए और शास्त्रार्थ में वो विजयी भी हुए। तो बड़ों की कृपा है, वो हमें हमेशा प्राप्त करते रहना चाहिए। और इसी भावना से भक्तिवर्धिनी ग्रंथ की
मंगल जो उपक्रम है वो आप यहाँ करते हैं। प्रणम्य गोकुलाधीश भक्ति मार्गाब्ज स्वभावतः भक्ति मार्गाब्ज भास्वतः आचार्यान तद्दया दृष्टिया व्याकुर्वे भक्तिवर्धिनीम। गोकुलाधीश की भक्ति रूप जो मार्ग है वो एक कमल जैसा है और उस कमल को खिलाने वाले आचार्य चरण हैं। उनकी दया दृष्टि से मैं इस भक्तिवर्धिनी की व्याख्या प्रणाम करते हुए करता हूँ। तो आपने भी सर्वप्रथम महाप्रभु की व्याख्या करते पूर्व आचार्य चरणों को नमन किया है। अब चतुश्लोकी ग्रंथ और भक्तिवर्धिनी ग्रंथ, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसे श्री पुरुषोत्तम जी ने ही समझाया है। उनकी दृष्टि से ग्रंथ का क्रम आगे पीछे है, पर धर्मार्थ काम मोक्ष रूप पुष्टिमार्गीय पुरुषार्थ का ज्ञान हो जाने पर कृष्ण भक्ति ही सभी पुरुषार्थों की एक प्रतीक रूपा हमें प्राप्त होती है। तब उस भक्ति की अभिवृद्धि, फलात्मिका वृद्धि का उपाय क्या हो सकता है, ऐसी जिज्ञासा हो तो उसकी पूर्ति के लिए भक्तिवर्धिनी ग्रंथ आगे का प्रस्तुत होता है। ये पूर्वापर ग्रंथ की संगति है। वार्ता साहित्य में पुरुषोत्तम जोशी के प्रसंग में भक्तिवर्धिनी ग्रंथ का उल्लेख आता है, जहाँ महाप्रभु गुजरात में कहीं पधारे थे और तालाब पर संध्या वंदन के लिए पधारे। उस समय पुरुषोत्तम जोशी भी वहाँ संध्या कर रहे थे और उन्होंने महाप्रभु को महात्मा जानकर और प्रश्न किया कि ज्ञान मार्ग बड़ा होता है या कर्म मार्ग बड़ा होता है। तो उसके समाधान में महाप्रभु ने उनको उत्तर दिया कि जो जिस मार्ग का अनुसरण कर सके उसके लिए वो मार्ग बड़ा है, पर मुझे पूछो तो भक्ति मार्ग बड़ा है जिससे जीव कृतार्थ हो। और तब पुरुषोत्तम जोशी ने भक्ति क्या है ये पूछा, तो उसके समाधान में ये ग्रंथ महाप्रभु ने उनको पढ़ाया, उनके लिए लिखा। तो भक्ति का स्वरूप और भक्ति की वृद्धि का प्रकार वो इस भक्तिवर्धिनी ग्रंथ का विषय है। हम इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि विवृत्ति थोड़ी लंबी है और फिर 2 दिन के समय में हम को फिर दौड़ भाग करनी पड़े या ऑनलाइन करना पड़े, उसके बजाय यहाँ वहाँ की बातें कम करके और मुख्य विषय को एक बार संपन्न कर लें। प्रश्नोत्तर होते रहेंगे। अब जो भक्ति है, क्योंकि वो सब विषय आगे व्याख्या में आने ही वाले हैं, इसलिए उपक्रम में उन बातों को कहने का कोई लाभ नहीं है। भक्ति क्या है उस विषय में पुरुषोत्तम जी ने बहुत लंबा चौड़ा उपक्रम किया है, तो उसको हम उसी से समझेंगे। इसी तरह भक्ति वर्धिनी ये जो ग्रंथ का शीर्षक है, यानी भक्ति को बढ़ाने वाली, तो वर्धिनी का क्या तात्पर्य है वो भी पुरुषोत्तम जी यहाँ उपक्रम में समझाते हैं। तो अब उसे देखें। अथ श्रीमद आचार्य चरणा भगवता एकादश स्कंधे चतुर्दशाध्याये न साधयति माम योगः इत्यत्र उपलक्षण विधया सर्वेषां योगादीनाम उपायानाम स्व असाधकत्वम उक्त्वा ऊर्जितायाः भक्तेः स्वसाधकत्वम उक्तम। भागवत के एकादश स्कंध में 14वें अध्याय में भगवान ये कहते हैं कि न साधयति माम योगः न सांख्यम धर्म उद्धवः। वहाँ पर भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति योग से, सांख्य से और न जाने कितने ही उपाय वहाँ गिनाए, वो किसी उपाय से नहीं हो सकती है। वहाँ उपलक्षण विधि से कुछ नाम गिना दिए हैं उपायों के, कि इन उपायों से मेरी प्राप्ति संभव नहीं है। उससे सभी उपाय भगवान की प्राप्ति में छोटे पड़ते हैं, असमर्थ हैं, ऐसा भगवान का अभिप्राय है। और उसके बाद आगे जाकर भगवान ये कहते हैं कि जो ऊर्जिता भक्ति है, केवल वही
मेरी प्राप्ति में साधक उपाय है। तो वहाँ ऊर्जिता भक्ति ऐसे पद का प्रयोग भगवान करते हैं। तत्र किन्नाम ऊर्जितत्वम, वहाँ हमें ये प्रश्न होगा कि ये ऊर्जितता क्या होती है। तो इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रवृद्धत्वमेव ऊर्जितत्वम, उत्तर ये है कि प्रवृद्ध होना, प्रकृष्ट वृद्धि को प्राप्त होना, यही ऊर्जितता है। इति अभिसंधाय, इस बात को मन में रखकर भक्ति वृद्ध्युपायम स्वीयानाम अर्थे वक्तुम प्रतिजानते। तो ये जो ऊर्जितता, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि अच्छी तरह से वृद्धि को प्राप्त होना, यही भक्ति की वृद्धि है। इस बात को हृदय में रखते हुए भक्ति की वृद्धि का उपाय महाप्रभु यहाँ स्वीय भक्तों को बताना चाहते हैं। उसके लिए इस ग्रंथ का उपक्रम यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते, इन शब्दों से किया है। इसका अन्वय है भक्ति यथा प्रकर्षेण वृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते। जो भक्ति है वो जिस प्रकार से या जिस उपाय से प्रवृद्ध हो, उसके उपाय का निरूपण यहाँ किया जा रहा है। अब इसका आशय तो आगे व्याख्या में समझाएंगे। सबसे पहले विषय आता है भक्ति का, कि ये भक्ति क्या वस्तु है। तत्र भक्ति शब्दो माहात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेह रूढ़। शब्द की रूढ़ी होती है, शब्द का कुछ योग होता है। जैसे प्रसिद्ध दृष्टांत दिया जाता है पंकज। पंक का मतलब होता है कीचड़, और ज यानी उससे पैदा होने वाला। तो कीचड़ से जो पैदा होता है उसे पंकज कहा जाता है। अब कीचड़ से दुर्गंध भी होती है, माखी मच्छर भी वहाँ से पैदा होते होंगे। उसके साथ साथ कीचड़ में कमल भी खिलता है। तो भाषा में पंकज शब्द का प्रयोग कमल के फूल में रूढ़ है। अब ये रूढ़ी ऐसी नहीं है कि उसके यौगिक अर्थ को छोड़कर हो, योग भी उसमें साथ में है। यानी यौगिक दृष्टि से जो अर्थ संभव हैं उनमें से किसी एक अर्थ में हम उस शब्द का प्रयोग करते हों तो वो योग रूढ़ी कही जाती है। इसी तरह जो भक्ति शब्द है उसकी रूढ़ी, ये रूढ़ी भी योग रूढ़ी ही है। वो महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह, ये उसकी योग रूढ़ी है, ये उसका तात्पर्य है। अब जैसे नैयायिकों के यहाँ ऐसी परंपरा है जो लक्षण शास्त्र कहा जाता है, वहाँ उद्देश्य लक्षण और परीक्षा, इस तरह से किसी भी विषय का विचार होता है। पहले विचार्य विषय को उद्देश्य बनाया जाता है, उद्देश्य क्या है, उसके बाद उसका लक्षण दिया जाता है। फिर उस लक्षण, ये लक्षण उस उद्देश्य पर लागू हो रहा है या नहीं, कहीं अव्याप्त तो नहीं है, कहीं अतिव्याप्त तो नहीं है, इस तरह से उस लक्षण की परीक्षा की जाती है। और अगर उसमें कोई दोष आते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि, तो उस लक्षण में शब्दों के हेर फेर करके और उनको जोड़ा जाता है, या उसमें से कुछ शब्द निकाले जाते हैं, और इस तरह से वो परिष्कृत लक्षण बनता है। अब इसी शैली से यहाँ पर श्री पुरुषोत्तम जी भी भक्ति पद की व्याख्या करते हैं। और वहाँ पर अभी एक लक्षण दे दिया, महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति। अब ये शास्त्रोक्त वचन ही है जो महाप्रभु ने शास्त्रार्थ प्रकरण में भी उद्धृत किया है, और वो नारद पंचरात्र में कहा गया है कि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिर न चान्यथा। ये यथावत नारद पंचरात्र में कहा गया प्रमाण वचन है। पर क्योंकि भक्ति शब्द के बारे में केवल नारद जी ने वहाँ कहा हो, ऐसा वचन इतना ही नहीं है। भक्ति तो शास्त्र में सर्वत्र बिखरी हुई है,
और जहाँ जहाँ भी भक्ति पद आया है वहाँ वहाँ तत्त शास्त्र में उसका कुछ न कुछ निरूपण भी हुआ है। तो जो जिस शास्त्र के परिचय में होगा वो कहेगा कि नहीं नहीं ऐसा लक्षण नहीं होता है, भक्ति तो सा परानुरक्ति ईश्वरे, ये उसका लक्षण है। तब झगड़ पड़ेंगे कि भाई दोनों में से कौन सा सच्चा लक्षण क्या है। तो उसका या तो समन्वय करना पड़ेगा या वो दोनों शब्दांतर से कही गई एक ही बात है या क्या, वो हमें सोचना पड़ेगा। तो अब वो सब विचार यहाँ भक्ति वर्धिनी के उपक्रम में पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं। जिन जिन शास्त्रों में भक्ति के बारे में जो जो कुछ कहा गया है उसके स्वरूप लक्षणतया, कार्य लक्षणतया, उन सब का विचार करके और अंत में ये सिद्ध करेंगे कि ये जो प्रथम कहा महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह को भक्ति कहा जाता है, ये लक्षण सिद्ध होगा। तो जो लोग इतना ज़्यादा मानसिक श्रम नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये सिद्धांत अभी समझ लेना चाहिए। अब जो बातें हैं वो थोड़ी परिश्रम की है, और जिनको उन शास्त्र वचनों का परिचय है उनको तो आनंद होगा, नहीं होगा उनकी ज्ञान की वृद्धि होगी। तो अब उसको देखो कि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिर न चान्यथा इति पंचरात्र स्मृते है। ये पंचरात्र स्मृति है, उसमें भक्ति का लक्षण इस तरह से दिया गया है कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ और सर्वतो अधिक स्नेह, इसे भक्ति कहा गया है। ये एक लक्षण हुआ। दूसरी ओर देखें तो सा परानुरक्ति ईश्वरे इति शांडिल्य सूत्रोक्तात् भक्ति लक्षणात्। शांडिल्य ये कहते हैं कि ईश्वर में परा अनुरक्ति को भक्ति कहा जाता है। अब वो शांडिल्य मुनि भी भक्ति सूत्र की रचना कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर भक्ति की व्याख्या परा अनुरक्ति के रूप में कहा है। अब देखो शब्दांतर कहाँ हो रहा है, कितने शब्द में संकोच हुआ है, कितने में ज़्यादा हुआ है। तो महात्म्य ज्ञान, सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह, ये पंचरात्र में कहा है। शांडिल्य कहते हैं परा अनुरक्ति। तो महात्म्य ज्ञान आवश्यक है या नहीं, पूर्व में, स्नेह के पूर्व में महात्म्य ज्ञान भगवान का आवश्यक है या नहीं, ये हमें शांडिल्य को पूछना पड़ेगा कि आपका इस विषय में क्या अभिप्राय है। दूसरा, रतिर्देवादि विषया भाव इत्यभिधीयते। अब ये जो वचन है उसमें देवादि के विषय में जो रति है उसे भाव कहा जाता है। अब देखो शांडिल्य ने जो कहा था परा अनुरक्ति, उसके बाद ये कुछ अलग शब्दों से इसकी व्याख्या करते हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति एक तरह का भाव है। तो भाव का नाम भक्ति हुआ। अब वो भाव कैसा है, रत्यात्मक भाव है। रति प्रीति को कहते हैं, प्रेम को। तो प्रेम रूप जो भाव है वो भक्ति है। वो प्रेम का विषय क्या, तो ईश्वर, देवादि, जिसके प्रति भी हो। जैसे गुरु भक्ति कहते हैं, देश भक्ति कहते हैं, गो भक्ति कहते हैं, आजकल मानव भक्ति भी कहते हैं। हम थोड़ा दक्षिण में उतर जाएं तो दानव भक्ति भी वहाँ प्रसिद्ध है, रावण की। तो इस तरह से जिसके विषय में इस तरह की रति रूप जो भाव, उसे भक्ति कहा गया है। अब किसके विषय में वो यहाँ विचारणीय नहीं है, क्योंकि हम अपने यहाँ कृष्ण भक्ति के संदर्भ में ये सब बातें सोच रहे हैं। तो भक्ति का विषय या प्रेम का विषय कृष्ण है, वो तो सर्वमान्य है, पर उसकी व्याख्या के पर ही चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पर भाव के रूप में भक्ति को कहा गया है।
आगे, स्नेहश्च ज्ञानादिभ्यो अतिरिक्तो मनोधर्म विशेषः। अब प्रेम हो, रति हो, स्नेह हो, कुछ भी नाम दो, वो मनोधर्म होता है। यानी हमारे मन में जो ये वृत्तियां हैं, प्रेमात्मिका, स्नेहात्मिका, रत्यात्मिका, भावात्मिका, वो मन में रहने वाले हैं, यानी मनोधर्म है। इसलिए उसे हमें मन के जो अन्य धर्म हैं, जैसे ज्ञान है, ये भी मनोधर्म है, इसी तरह वैराग्य है, ये भी मनोधर्म है, और क्रोध, द्वेष, लोभ, मोह इत्यादि रूप भी ये सभी जो भाव हैं वो रहते तो मन में ही हैं। तो ये सब मनोधर्म है। मन रूपी एक घर है जिसमें ये सब बसते हैं, तो मनोधर्म हुए। और इसीलिए भाषा में जब प्रयोग किया जाता है तब प्रीणामि, अनुरज्यामि, स्निह्यामि इति अनुव्यवसायेन मानस प्रत्यक्ष गम्य। मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रसन्न होता हूँ, मैं स्नेह करता हूँ, मैं किसी को प्रसन्न करता हूँ, अनुरज्यामि। ऐसा अनुव्यवसाय, अनुव्यवसाय का मतलब होता है हमारे मन में कोई भाव, कोई ज्ञान पैदा हुआ, उसके बाद मैंने उसे जाना, इस तरह से हम जो समझते हैं वो अनुव्यवसाय कहा जाता है। जैसे अयं घटः, ये घट है, ये तो ज्ञान हुआ। उसके बाद घटम अहम जानामि, मैं घट को जानता हूँ, ये अनुव्यवसाय हुआ। तो ज्ञान का ज्ञान वो अनुव्यवसाय, अनु यानी पश्चात। तो एक बार ज्ञान हो गया, उसके बाद इनटू इन्वर्टेड कोमा उस ज्ञान को जब हम बोलेंगे तो वो अनुव्यवसाय हो गया। तो किसी को कहीं प्रेम हुआ, कहीं उसका मन अनुरक्त हुआ, उसके बाद वो ये कहेगा कि मैं प्रेम करता हूँ, तो वो उसका अनुव्यवसाय हुआ, ये उसका साक्षात्कार हुआ। अब ये साक्षात्कार कौन सी तरह का है? तो मानस ही हुआ ना, क्योंकि प्रेम मनोधर्म है, स्नेह मनोधर्म है। मन में ही वो इस बात को कंफर्म करेगा, उसको सुनिश्चित करेगा कि मैं जानता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ। तो इस तरह से मन में हुई जो घटना है उसका वो मानस प्रत्यक्ष करता है। तो ये मनोधर्म है, इसे समझाने के लिए पुरुषोत्तम जी ने एक युक्ति दी है कि आगे इसे क्यों मनोधर्म कहा गया, क्योंकि मन से इसका हमें साक्षात्कार हो जाता है। तो प्रीणामि, अनुरज्यामि, स्निह्यामि इति अनुव्यवसायेन मानस प्रत्यक्ष गम्यः इति शाण्डिल्य सूत्र भाष्ये स्वप्नेश्वराचार्य व्यवस्थापनात्। इस शाण्डिल्य सूत्र के भाष्य में जो स्वप्नेश्वर नाम के आचार्य हैं, उन्होंने इसे मानस प्रत्यक्ष गम्य मनोधर्म है स्नेह, ऐसा वहाँ निरूपण किया है। माइक से बोलो, ऐसे तो नहीं सुनाई देगा, तो खोज लो, खड़ा होकर ले आओ या आगे आ जाओ। यहाँ पे जी ये मानस धर्म जो बोला ना, क्या बोला? मानस धर्म, हाँ, उसके विषय में प्रश्न था, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान जो है उसको मनोधर्म बोला गया, परंतु एक जगह पर यतीन्द्रमत दीपिका है, उसके अंदर यतीन्द्रमत दीपिका, उसके अंदर जो है वो बुद्धि, ज्ञान, ये ज्ञान, फिर इच्छा आदि जो है उन सबको जो है वो बुद्धि के सिनोनिम गिनाए हैं। तो ये बुद्धि के धर्म होंगे या फिर मन के, इसके विषय में थोड़ी शंका थी। ये ऐसा है कि मन, बुद्धि या चित्त, इन शब्द का कहीं पारिभाषिक प्रयोग होता है और कहीं एक दूसरे के पर्यायवाची अंतःकरण के रूप में होता है।
तो जब वो ऐसे लूज सेंस में जब इन शब्दों का प्रयोग होता है, तब उसे इतने हार्ड एंड फास्ट लेने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर ये लिया है और यहाँ पर ये लिया है। वो अंतःकरण के धर्म कह दो तो भी कहे जा सकते हैं। और अधिक तो अब क्योंकि हमने तो कहा नहीं है, ये जो कहा है स्वप्नेश्वराचार्य ने कहा है, तो फिर उनसे मिलकर और समाधान लेना चाहिए कि उनके यहाँ मन की क्या परिभाषा है। जी आपने जो बताया कि ये घट है और मैं घट जानता हूँ, तो अनुव्यवसाय, तो ये घट जब बोल रहे हैं तो वो घट को जानता है तो ही बोल सकेगा ना कोई भी। तो वहाँ में ये दोनों डिफ्रेंशिएट करने को कारण क्या है, अनुव्यवसाय करने को कारण क्या है, वो समझ में नहीं आयो। इसको हम ऐसे समझें कि जैसे हमने देखा और उसके बाद जब हम ऐसे करते हैं, ओ ऐसा है, तो ये एक द्वितीय ज्ञान है। हाँ, तो जो हमने जाना है, अब वो जाना है वो तो अंदर घुस गया, बुद्धिस्त है वो ज्ञान। अब वो बुद्धि में जो ज्ञान है उसी को हम ये बोलते हैं कि मैंने जाना। तब तो वो बाहर है, उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं, हमारे बुद्धि में जो घुस गया है उसके लिए हम कह रहे हैं, तो वो अनुव्यवसाय होता है। इसकी सामान्य व्यवहार में उपयोगिता नहीं होती है, पर शास्त्रार्थ जब होता है और ऐसे जो विषय प्रमाण के या प्रामाण्य के जब चर्चित होते हैं, उस समय इस पर झगड़ा होता है। तो ये आपने इंद्रियों से जो जाना, वो जानने के बाद जो इंटरनल प्रोसेस आपकी होती है उस ज्ञान को लेकर, वो उसके साथ मेल खा रही है या नहीं खा रही है, या देख कुछ रहे हो और जानता हूँ ऐसा कुछ और विषय के अंदर बोल रहे हो, तो वहाँ पर उस विषय पर विवाद होता है। तो अनुव्यवसाय वहाँ ये कहा जाता है कि ये दोनों अलग तरह के ज्ञान है, वो हमें समझना चाहिए। अयं घट ये ऐन्द्रिक ज्ञान है, और घटम अहम जानामि वो ऐन्द्रिक नहीं है, क्योंकि इंद्रिय और विषय का की बात पूरी हो गई। अब वो विषय सामने न हो ऐसा भी संभव है, पर घटम अहम जानामि वो तो हम जिएंगे तब तक बोलेंगे। तब वो कौन सा घट, वो तो आपके दिमाग में जो इंद्रिय से प्राप्त होकर और बैठ गया है, उस घट के बारे में आप बोल रहे हो, तो वो अनुव्यवसायात्मक हो गया, ये उसका मतलब है। पर जैसे तो भी वो अनुव्यवसायात्मक होगा तो भी है तो वो मन के अंदर ही ना। हाँ, तो भी जो है वो फिर भक्ति को भी अगर हम ऐसी बोलेंगे तो भक्ति भी जो है वो उसकी अनित्यता नहीं हो जाएगी। क्या नहीं हो जाएगी? अनित्यता। अनित्यता? हाँ। क्यों अनित्यता क्यों होगी? और क्यों? वो तो भी आपत्ति क्या है? आपत्ति मतलब इसके लिए है कि क्योंकि वो अगर उसको हम अनित्य बोलेंगे तो मतलब आई मीन कि फल दशा और इसके अंदर वो थोड़ा सोच लो, उसके बाद चर्चा करते हैं। तो तात्पर्य ये है कि ये जो स्नेह है, प्रेम है, रति है, ये मनोधर्म है, और वो ज्ञान से अलग है। मुख्य बात यहाँ ये समझाया जाता है। विचार्य विषय यहाँ ये है कि मनोधर्म कहने पर कई मनोधर्म होते हैं। वो कई प्रकार के मनोधर्म में से जो स्नेह रूप या भक्ति रूप जो मनोधर्म है, वो एक अलग तरह का मनोधर्म है। न चैवं सति स्नेह मात्रमेव भक्तिरिति शंक्यम। अब उस स्थिति में मूल बात कहाँ जा रही है उसको ध्यान से समझो। कैसा स्नेह भक्ति है ना, तब तो फिर नारद पंचरात्र में ये कहा कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह,
उसमें जो महात्म्य ज्ञान कहा वो कहने की आवश्यकता या उसकी उपयोगिता बची नहीं। स्नेह हो भक्ति, ये कह रहे हैं। अब ये परिष्कार है, लक्षण की परीक्षा हो रही है कि अगर स्नेह ही केवल भक्ति है तब उस स्थिति में उसके विशेषणतया या उसकी पूर्वावस्था के रूप में जो महात्म्य ज्ञान का उल्लेख किया गया है वो करना आवश्यक नहीं था या उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उस पर अब विचार चल रहा है कि एवं सति स्नेह मात्रमेव भक्ति ही इति न शंक्यम। स्नेह ही केवल भक्ति है ऐसा कोई कहे तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि गोप्य कामात, गोपीजनों ने काम भाव से, भयात कंसो, कंस ने भय से, द्वेषात चैद्यादयो नृपाहा, द्वेष भावना से चैद्य आदि जो राजा थे उन्होंने, संबंधाद वृष्णयः, प्रभु के संबंधी होने से यादवों ने, उस स्नेहाद यूयम, तुमने स्नेह से, परीक्षित को कह रहे हैं नारद जी, और भक्त्या वयम, हमने भक्ति से उस भगवान को पाया है। अब स्नेहात यूयम भक्त्या वयम, स्नेह और भक्ति को अलग बना दिया यहाँ कि तुमने तो स्नेह से पाया, हमने तो भक्ति से पाया। तो अब स्नेह और भक्ति जो नारद सूत्र प्रकट करने वाले हैं वो स्वयं कहते हैं कि स्नेह और भक्ति अलग है। तब आप भक्ति को स्नेह में खपाना चाहते हो, वो कैसे हो पाएगा? इति सप्तम स्कंधीय नारद वाक्ये भक्ति स्नेहयोः निर्देश भेदस्य विरोधापत्ते है। यहाँ नारद जी के वाक्य में भक्ति और स्नेह ये दो पृथक हैं, उनमें विरोध है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उक्त पंचरात्र स्मृत्यादिषु उक्ता नाम तद विशेषणानाम वैयर्थ्यापत्तेश्च, और हमने जो महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति ही, इस तरह से जो नारद पंचरात्र का वचन दिया, वहाँ जो विशेषण दिए गए हैं वो विशेषण व्यर्थ हो रहे हैं अगर केवल स्नेह को ही भक्ति माना जाता है तो। तस्मात् तावद विशेषण विशिष्ट स्नेह एव रूढ़ो न केवले इति निश्चयः। इससे ये सिद्ध होता है कि केवल स्नेह भक्ति नहीं है, परंतु पांचरात्र में कहे गए जो विशेषण हैं, यानी सुदृढ़ स्नेह, सर्वतोधिक स्नेह, महात्म्य ज्ञान पूर्वक स्नेह, ऐसा स्नेह भक्ति है, ये फलित हुआ। हाँ, वो सोचेंगे क्या था क्या नहीं था, क्योंकि अब उनके तो पर्सनल रिलेशन भी थे, तो उसमें अब महात्म्य ज्ञान दब जाता है ना। अब गांव में लोग साहब साहब करते हो, पर बेटे के लिए बाप तो बाप ही होता है, वो साहब थोड़ी होता है। उसी तरह गर्भावस्था से जिनके साथ रहे हैं भगवान, उनके लिए पीछे वो महात्म्य उतना प्रभावी नहीं रह जाता है, उससे अधिक घनिष्ठता है वो स्नेहात्मक संबंध से हो जाती है। तो नारद जी उस समय उनके उस पक्ष को लेकर कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परीक्षित को महात्म्य ज्ञान नहीं है, महात्म्य ज्ञान तो था, तो गर्भावस्था से ही हो गया है उनको ज्ञान, पर जो प्रकट संबंध है प्रभु ने दिखाया है वो प्रत्यक्ष इतना प्रबल है कि उस महात्म्य को वो गौण बना देता है। हम आज के संदर्भ में हम ये सोचें कि जो ये जो मैटरनिटी डॉक्टर होते हैं, जो बच्चों का जन्म करवाते हैं, ऐसा मानो कि परीक्षित और भगवान हैं। अब उस अवस्था में जन्म कराने वाला जो डॉक्टर है, उसके महात्म्य को समझने लायक बच्चे की मनस्थिति नहीं होती है।
और जब 5-15 साल का हो और वहाँ जाए वो डॉक्टर के पास और डॉक्टर के तुम पता है तुम्हारा जन्म मैंने कराया था। अब वो महात्म्य को उस समय कैसे समझे? तो प्रकट संबंध है, वही तो वहाँ बोलेगा। अभी कुछ दिन पहले किसी का आया था कि इनमें से किसी का जन्म जिस डॉक्टर ने कराया उसकी डॉक्टरनी जो है वो अमेरिका गई थी और इन दिनों वापस यहाँ आई है। वो उसने कहीं यूट्यूब पर या किसी पर इनका प्रवचन सुना होगा तो उनको याद आया कि हाँ इसका तो जन्म मैंने कराया था। तो उनका फ़ोन आया इनकी माँ के ऊपर कि मैंने इतने साल बाद जिसका जन्म मैंने कराया था उसको देखा। अब इस बात को सोचकर उनके प्रति स्नेह तो होगा, पर महात्म्य हमें थोड़ी समझ में आता है अभी की स्थिति में कि ये कौन है, जन्मदाता हैं, ऐसा थोड़ी पता चलता है। वो महात्म्य नहीं होता है। तो प्रकट संबंध है उसका प्रभाव अधिक होता है। जय 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 जय। इसमें हम अगर कंक्लूजन में देखें तो पुरुषोत्तम जी ने दो वचनों का विरोधाभास का किया। एक जो महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु था वो उसमें स्नेह का जो विशेषण है, और आखिर में जो भगवत जी का वचन के स्नेह, आपने स्नेह ने और हमने भक्ति से, तो बीच के जो परानुरिक्त ईश्वर और वो सब वचन दिए, बीच में जो कोटेशन दिए, तो उसको हम क्योंकि मेन तो जो कंक्लूड किया वो तो ये दो वचनों से ही किया, तो वो दो सब देने का मतलब उसका तात्पर्य जो दूसरे कोटेशन दिए वो सब स्नेह के ही पर्याय हैं। परा अनुरक्ति कहो, रति कहो, वो सब स्नेह के ही पर्याय हैं। तो इतनी जो डिफरेंट व्याख्या है उसमें खाली रति को कह रहे भक्ति ऐसा सिद्ध करना चाहिए, और भागवत जी के वचन से रति और भक्ति को डिफरेंस करे, स्नेह और भक्ति को डिफरेंस ऐसा। हाँ ऐसा। हेलो जय जय। जय जय पूछ। जय जय, इसमें एक ही संगति के विषय में प्रश्न था कि जैसे चतुश्लोकी में तो ये बता दिया कि स्मरणम भजनम न त्याज्यम, तो इस प्रकार वो विषय तो बहुत पुराना हो गया अभी। हाँ जी जी। अभी जो आगे विषय चल रहा है उसी के साथ हम करेंगे चर्चा। यहाँ पे जी तो फिर महात्म्य ज्ञान जो है आपने ये तो बताया कि वो स्नेह जो है उसका परानुरक्ति जो है उसके साथ संगति उसकी की, तो फिर महात्म्य ज्ञान जो है वो उसकी संगति फिर कहाँ पे की, वो परानुरक्ति के अंदर? क्योंकि वहाँ पर आपने ये बोला था ना कि महात्म्य ज्ञान तो यहाँ पर नहीं है, तो डेफिनेशन के अंदर क्रॉस हुआ। हाँ तो होना चाहिए ये कह रहे हैं ना। तो फिर वो पूरी डेफिनेशन नहीं होगी तो शांडिल्य वो भक्ति सूत्र की। हाँ ऐसा समझो, या जो नारद पंचरात्र में कहा गया है वो सांगोपांग लक्षण है, और अन्यत्र कहा गया है वो सांगोपांग नहीं है, अथवा उनमें वो अध्याहार है। ऐसा कुछ भी उसका समन्वय, अगर लड़ाई नहीं करनी हो तो इस तरह से समन्वय किया जा सकता है, और अगर शांडिल्य और नारद जी के बीच में युद्ध कराना हो तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो झूठे हैं ये सच्चे हैं। हमें समन्वय रखना चाहिए। शब्द से नहीं आ रही है बात, अब उसको हम किस तरह से खींच पकड़ कर लाए हैं उन बातों। अगर नारद जी ने नहीं कहा होता तब परानुरक्ति से हम क्या समझते? अनुरक्ति का भी तो विशेषण परा हो सकता था, क्योंकि वो भी स्त्रीलिंग है। तो सुदृढ़ सर्व तो दिख हुआ, महात्म्य ज्ञान तो आया नहीं ना। डूमस तो तुम्हारे पास है, कभी जाके पुरुषोत्तम जी से कर लेना चर्चा सूरत में। हाँ बोलो। દીદી પરિણામ્ય અને રજ્યામીનું જરા ફરીથી જરા સમજાવશો, એ સેન્ટેન્સ ખબર નથી પડતી। ये अनुव्यवसाय का शब्द शाब्दिक रूप है। परिणाम्यનો मतलब मैं प्रेम करता हूँ, परिणाम्य यानी ये प्रेम करता। परिणामी, अहम परिणामी, अहम अनुरज्यामी, अहम स्नेह्यामी, ये अनुव्यवसाय का स्वरूप है।
तो हो जी अंत में ये कहा कि पांचरात्र स्मृति में जो विशेषण स्नेह के कहे गए हैं वो व्यर्थ न जाएं, इसलिए उन विशेषणों से विशिष्ट जो स्नेह है वो स्नेह भक्ति है, इस तरह से उसकी रूढ़ी बताई गई है। वो भक्ति का वो मनोधर्म जो था ना, उसके अंदर मुझे अभी स्फुट हुआ कि आगे ही हमने चतुश्लोकी के अंदर देखा कि सर्वदा व्रजाधीपः भजनीयः, तो फिर वहाँ पे तो सर्वदा बोला है और यहाँ पर जो है वो मनोधर्म अगर बोलेंगे तो उसकी वो भक्ति जो है उसकी अनित्यता आ जाएगी, तो फिर वो सर्वदा से वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होगा ना। नहीं, अनित्यता कैसे आएगी मनोधर्म होने से, वो नहीं समझ में आया। क्योंकि वो अंतःकरण है तो फिर कभी ना कभी तो जो है उससे छूटेगा, तो जब जीवात्मा की मुक्ति होगी तो अंतःकरण तो जो है उसके छूट जाएंगे, तो फिर भक्ति भी वहाँ पर ही नहीं रह जाएगी क्योंकि अंतःकरण के अंदर ही वो स्थित है। तो कहाँ जाती है? मतलब उसके साथ ही उसका नाश हो जाएगा ना, अंतःकरण नहीं, मतलब अगर हम भक्ति को नित्य माने तो वो कहाँ बचती कहाँ है? तो आत्मा का धर्म अगर मानना पड़ेगा तो ऐसा। आत्मा का धर्म भक्ति कैसे हो सकता है? स्नेह तो आत्मा का धर्म नहीं है, मनोधर्म है। आत्मा में कोई धर्म थोड़ी होता है। मनोधर्म का आरोपण ही आत्मा पर किया जाता है। आत्मस्वरूप के विचार से वो तो केवल प्रकाश पुंज है, चैतन्य मात्र है। हम जो ये कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा से प्रेम करता हूँ, तुमको मैं मेरी आत्मा से प्रेम करता हूँ, खोल के दिखा दो आत्मा, वहाँ तो कुछ प्रेम वेम दिखाई नहीं देगा। वो तो जो है वो मनोधर्म है। अभी कोई ऐसी दवा दे दो मन शांत हो जाए तो वो सब वचन भी निकल जाएंगे सब के सब। मन को शांत करने के कि डोपामाइन और ये सब कुछ उसमें शांत हो जाए, ऐसा कोई दवाई दे दी जाए तो अपना आप वो मनोधर्म गायब हो जाएंगे वहाँ। तो आत्मधर्म है ऐसा कहते तो फिर वो रहना चाहिए। वो फिर हम रात्रि को निद्रा के समय में जो सुषुप्ति की अवस्था है उस समय में भी वो प्रकट होने चाहिए, पर मन सो जाता है तब प्रेम एम सब गायब हो जाता है, खर्राटे ही सुनाई देते हैं केवल। तो कोई प्रेम एम नहीं सुनाई देता। नहीं, मतलब मैं तो भगवत भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में ही बोल रहा था। कोई भी भक्ति हो अगर वो स्नेह रूपा है तो वो मनोधर्म ही है, उसको नित्य मानने की जरूरत क्या है? अगर मानो तब भी प्रवाह नित्यता मानी जाती है, और उसका मतलब ये है जो कल चतुश्लोकी में कहा गया कि यहाँ पर स्मरण भजन जो करता है उसके बाद उसको नूतन शरीर मिलने वाला है, यहाँ वाला तो कुछ वैसे ही बचने वाला नहीं है। तो नूतन शरीर से भगवत लोक में उसे पुनः वही स्मरण और भजन का अवसर प्राप्त होता रहेगा। तो उस अर्थ में उसकी नित्यता कहनी हो तो कह सकते हैं। अधिकरण तो बदल जाएगा उसका, वो नहीं रहेगा, ये तात्पर्य। जे एक मिनट है जे ये जो दोनों है कि ईश्वर में परम अनुराग भक्ति है और देवादि विषय रति, ये दोनों शांडिल्य ऋषि के ही है ना वचन, एक भाव लक्षण और एक भक्ति लक्षण, ऐसे दोनों है। नहीं, ये रतिर्देवादि विषया भाव इत्यभिधीयते ये शांडिल्य का नहीं है। ये तो स्मृति वचन है। स्मृति वचन। तो पहले रूढ़ी बताई, अब योग विचार किया जाता है। ये जो, क्योंकि इसमें पैराग्राफिंग नहीं है इसके कारण थोड़ी अस्पष्टता होती है। तत्र भक्ति शब्दों महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेह रूढ़, यहाँ से जो व्याख्या आरंभ हुई वहाँ ये रूढ़ कैसे है ये बात समझाई गई। अब भक्ति शब्द का योग यानी व्युत्पत्ति से शब्द कैसे बनना,
उस दृष्टि से उसका विचार किया जा रहा है कि अब यदि योग का विचार किया जाए तो भज सेवायाम इति धातोः भावे तिन प्रत्यये कृते भक्ति ही इति भवति। अब मूल जो धातु है, जितने भी शब्द हैं वो धातु से बनते हैं, यानी क्रियापद वर्ब से। तो इसमें जो मूल धातु है वो भज है, उसके साथ एक प्रत्यय जुड़ा है भाव में तिन, उससे भक्ति शब्द बनता है। भावश्च क्रिया सामान्यम, इसमें जो भाव है, भाव यानी जो प्रेम है, वो प्रेम है वो क्रिया सामान्य है, यानी हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया के साथ वो जुड़ा हुआ आ रहा है। उसमें व्याकरण का ये सिद्धांत है कि प्रकृति प्रत्यय साहार्थम ब्रूतः तयोस्तु प्रत्यय प्राधान्येन, कि प्रकृति यानी धातु और प्रत्यय वो दोनों एक साथ कहे जाते हैं, उनमें प्रत्यय का प्राधान्य होता है। तो व्याकरण में जो शब्द के प्रयोग होते हैं उसमें अगर कोई प्रत्यय लगता है तो प्रत्यय जो पीछे लगता है वो ऐसे इंजन का काम करता है, वो उसके पीछे जुड़ा हुआ जो डब्बा है धातु का उसको खींचता है, तो प्रत्यय का प्राधान्य है, ये व्याकरण का सिद्धांत है। इसलिए भज धातु के साथ तिन प्रत्यय भाव में लगना, उसका अर्थ ये निकलेगा कि भाव पूर्वक क्रिया, भजन क्रिया। तो कहाँ गया? हाँ, वैयाकरण नियमात धात्वर्थ व्यंग्या या प्रधानभूत क्रिया तत्र पर्यवस्यति। इस धात्वर्थ से जो व्यंग्य प्रधानभूत क्रिया है उसमें इसका पर्यवसान होता है। इसमें प्रधानभूत क्रिया क्या है तो कहे मानस्येव। ये क्रिया दो तरह की होती हैं, कायिकी व्यापार रूपा क्रिया होती है यानी शरीर इंद्रियों से होने वाली, और मानस भी होती है। तो इसमें जो मानस क्रिया है, जो लक्षण गिनाए गए हैं भक्ति के, उन सब में स्नेह, प्रेम, रति ऐसे शब्द का प्रयोग है। ये सब तो मन में होने वाले हैं, तो मानस क्रिया है, इसलिए उसका प्राधान्य है। श्रुति में एक बात आई है कि अन्यत्र मना अभुवन अशृण्वम, अन्यत्र मना अभुवन अपश्यम इति वाजसनेय श्रुतौ मनस प्राधान्य श्रावणेन तत्क्रियाया एव प्राधान्यस्य औचित्यात्। गुरु जी ने पूछा कि तुमने कुछ सुना, तो चेले ने कहा कि नहीं, मेरा मन कहीं और था इसलिए मुझे सुना ही नहीं दिया। गुरु जी ने पूछा तुमने कुछ देखा, तो कि नहीं, मेरा मन कहीं और था इसलिए मैं देख नहीं पाया। तो अन्य मनस्कता के कारण जो इंद्रियां हैं वो भी अपना कार्य नहीं कर पाती हैं, तो मन का प्राधान्य सभी जगह बताया गया है। तो अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि तथा च सेवाभिव्यंग्या प्रेम रूपा मानसी सेवा भक्ति ही इति तत्र योग रूढ़ सिद्ध्यति। सेवा तो कायिकी क्रिया है, जैसे हंसते बड़े करूं तारी सेवा, ऐसा दयाराम भाई जो गाते हैं, उस तरह से हमारी काया से जो होने वाली क्रिया हैं वो सेवा कही जाती है। तो वो सेवा, उससे कोई व्यक्ति कुछ सेवा, ये सेवा सेवक है, ये सेवा कर रहा है, ऐसा हम कब कहेंगे कि कहीं वो झाड़ू पोछा कर रहा हो, बर्तन मांज रहा हो, रसोई सिद्ध कर रहा हो, फूल माला सिद्ध करता हो, ऐसे कुछ शारीरिक चेष्टाएं उसकी दिखाई देती हों, उससे वो व्यंजित होता है कि ये सेवा कर रहा है। तो सेवा जो है उससे अभिव्यंग्य होता है कि ये सेवा कर रहा है। वो प्रेम रूपा सेवा भक्ति ही मानसी। अगर वो सेवा प्रेम से कर रहा है, जैसे किसी को कोई भोजन करा रहा है और ये तुम्हारी थाली रखी है, खा लेना, उठाकर पोतना करके और बर्तन को चौकड़ी में डाल देना, यूँ करके वो चलता बना। अब उसमें कहीं प्रेम नहीं दिखाई दिया, पर तो मैं तुम्हारी बाट देख रहा हूँ, भोजन करने आओ, बैठो,
तैयारी की है, अब तुमको क्या चाहिए, थोड़ा और लो, ऐसे हम अनुनय विनय करते हुए किसी को हम भोजन कराते हैं, तो उसमें वो प्रेम भी प्रकट होता है। अब ये जो प्रेम है वो तो मन में है, चेष्टा शरीर में होती है। तो व्यापार पहले मन में होता है, उसके बाद वो व्यापार शरीर में यथा योग्य प्रकट होता है। तो उसे समझाते हैं कि वो जो प्रेम रूपा मानसी सेवा है वो भक्ति है। इसमें केवल मानस व्यापार मात्र हो तब तो वो ऐसा तो योगियों में भी देखा जाता है, आंख मीच के पद्मासन लगाकर बैठे हैं और मन में ही मन में कुछ कुछ कर रहे हैं। अब सामने वाला आए और पूछे क्या कर रहे हो, बस मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ। अब क्या पता चले कि क्या कर रहा है, गाली दे रहा है आंख मीच के या सेवा कर रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो वो सेवा कर रहा है, वो काया से उसकी अभिव्यक्ति होगी तब तो प्रकट होगा ना कि वो स्नेह से सेवा कर रहा है। मन में ही मन में सब कुछ कर लेगा तब तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, यानी सेव्य भी नहीं समझ पाएगा कि इसने क्या किया। इसलिए ये प्रेम रूपा मानसी सेवा भक्ति है। तो ये उसकी योग रूढ़ी हुई। इसमें दोनों ही बात आई, योगी की अर्थ भी आया और रूढ़ी भी आ गई। तथा च इसी तरह श्रवणादि नवकेपि पारिभाषिकः। तो देखो भक्ति जैसे मानसी प्रेम सेवा के रूप में भी उसकी योग रूढ़ी है, इसी तरह भागवत आदि शास्त्रों में, वैष्णव शास्त्रों में नवदा भक्ति के रूप में भी उसकी रूढ़ी है। तो श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि ये सब भी भक्ति कही जाती है। उसमें भगवान कहते हैं भक्तिश्चेत नवलक्षणा, ये नवलक्षणा भक्ति कही गई है। इनको भी भक्ति कहा है, यानी बैठे बैठे सुन ही रहे हैं। अब उसमें कोई ऐसा कायिक व्यापार तो नहीं है, कोई नहीं सुनना चाहे तब भी कान में कोई ढक्कन होते नहीं है। तो हमें भी जैसे 5 समय आजान सुननी पड़ती है, हमको अल्लाह से या अकबर से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अब कोई कहे कि ये भक्ति कर रहे हैं श्रवण भक्ति की, तो करनी पड़ती है, करें क्या। तो हमारी ओर से कोई ऐसा सक्रिय कायिक व्यापार वहाँ नहीं है, पर प्रभु संबंधी श्रवण कर रहा है, यानी श्रवण हो रहा है नहीं, श्रवण कर रहा है। तो होना में और करने में अंतर हो गया। वो जो अज़ान हम सुनते हैं वो तो सुन लेते हैं, और जब हम प्रभु संबंधी कुछ सुनने बैठते हैं संकल्प पूर्वक, वो सुना नहीं जाता है, हमारा अपना कोई वहाँ प्रयत्न है, तो श्रवण करना। इस तरह से सभी विषय में समझना चाहिए। ये सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी ने इसे इस तरह से कहा है। तो जो भक्ति है वो श्रवण कीर्तन स्मरण आदि नवधा भक्ति के रूप में भी कही जाती है, उसे पारिभाषिक समझना चाहिए। अन्येतु उपासनायाम अपि भक्ति शब्दम प्रयुंजते। कुछ लोग जो उपासना है उसे भी भक्ति कहते हैं। वस्तु तत्र नैयायिकास्तु आराध्यत्वेन ज्ञानम भक्ति ही इत्याहु। नैयायिकों ने ये कहा है कि किसी देव को अपना आराध्य बनाना, ये मेरा आराध्य है, इस तरह से उसका जो ज्ञान है वही भक्ति है। तो उनके मत में बुद्धि विशेष एवं भक्ति, एक विशेष प्रकार की बुद्धि भक्ति कहलाती है। वस्तुतस्तु तत्र सारूप्य प्रयुक्ता गौणी। नैयायिकों के अर्थ में जो भक्ति एक बुद्धि विशेष है, वो वस्तुतः पारिभाषिक रूप में भक्ति नहीं कही जा सकती है, परंतु गौण वृत्ति से उसे भक्ति समझना चाहिए। तो ये शब्द शास्त्र में मुख्यावृत्ति होती है, लक्षणावृत्ति होती है, इसी तरह
गौणी भी वृत्ति होती है जिससे हम कोई बात समझते हैं। तो यहाँ पर जो नैयायिक ये कहते हैं कि आराध्यत्वेन ज्ञानम, तो एक तरह का जो ज्ञान है वही भक्ति है, वो नारद पंचरात्र में और शांडिल्य सूत्र में या नारद सूत्र में जो भक्ति की परिभाषा दी गई है उसके समान ये व्याख्या होने से उसका केवल यहाँ भक्ति के रूप में प्रयोग है ऐसा समझना चाहिए। वो उसे प्रामाणिक व्याख्या भक्ति की नहीं समझनी चाहिए, ये इसका मतलब है। जैसे हम मुख्य भक्ति शब्द का प्रयोग ईश्वर के प्रति हमारी अनुरक्ति, ईश्वर के प्रति उनके महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह है, इसके लिए हम भक्ति शब्द का प्रयोग शास्त्रीय संदर्भ में करते हैं। पर कहीं कहीं ये बड़ा मातृभक्त है, श्री राम बड़े पितृभक्त हुए, वो राजा बड़े गोभक्त हुए, शिवाजी या कोई भगत सिंह बड़े देशभक्त हुए। शिवाजी को तो महाराष्ट्र भक्त कहना चाहिए, मराठी भक्त कहना चाहिए, पर इस तरह से वो भक्ति शब्द का प्रयोग ईश्वर के अतिरिक्त अन्यत्र भी देखा जाता है। वो सारूप्य प्रयुक्त है, वो पारिभाषिक नहीं कहा जा सकता है, ये इसका तात्पर्य है। इसलिए वो भक्ति ईश्वर के अतिरिक्त अन्यत्र जो देखी जाती है या नैयायिक जिस तरह से उसकी परिभाषा करते हैं, उनमें जो भक्ति शब्द का प्रयोग है या लक्षण है वो गौण लक्षण है, ऐसा समझना चाहिए। उसका कारण बताते हैं कि पूर्ववद रूढ़्यादि ज्ञापक प्रमाणा भावात, नैयायिकों ने जो लक्षण दिया है उसमें हमने जो यहाँ रूढ़ लक्षण जो बताए शास्त्र के प्रमाण से, ऐसे कोई भी प्रमाणों का यहाँ पुरस्कार नहीं किया गया है, इसलिए नैयायिकों के द्वारा कहे गए जो लक्षण हैं उसको हम प्रमाणभूत नहीं मान सकते। ये प्रासंगिक भक्ति शब्द के जहाँ जहाँ प्रयोग होते हैं और उन्होंने व्याख्या दी है उसका विचार किया गया। अब फिर से जो सत्शास्त्र हैं उसके ऊपर आते हैं कि तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में कपिल देव कहते हैं कि काचित त्वयि उचिता भक्ति ही कीदृशी मम गोचरा। देवहूति जी ने प्रश्न किया है कि किस तरह की भक्ति आपके प्रति की जाए तो वो उचित कही जाती है। तो उसका समाधान देते हैं कि देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे गरीयसी जरत्याशुया कोशम निगीर्ण मनलो यथा इति स्वरूप कार्य लक्षणाभ्याम बोधिता। इस वचन में कपिल देव जी ने देवहूति जी को भक्ति के स्वरूप लक्षण और कार्य लक्षण को समझाया है कि भक्ति का स्वरूप क्या है और उसका कार्य क्या है, यानी उसका प्रभाव क्या है। और सब जो वचन का तात्पर्य उसको अभी ज़्यादा नहीं भार देना है, यहाँ केवल विचारणीय विषय इतना ही है कि मनसः वृत्ति ही स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति ही, इतना ही इसमें मुख्य लक्षण है। तो वो क्या कहते हैं कि भक्ति एक मन की वृत्ति है। मन की वृत्तियां स्वाभाविक भी होती हैं और कृत्रिम भी होती हैं। तो भक्ति मन की कैसी वृत्ति को कहा जाना चाहिए कि जो स्वाभाविक ही हो, कृत्रिम न हो, यानी किसी लालच से, किसी के प्रभाव से, किसी के डर से या अनुकरण मात्र से ऐसी वृत्तियां जो पैदा की जाती हों तो वो मन की स्वाभाविक वृत्ति नहीं हुई पर वो कृत्रिम हुई। तो अगर मन की स्वाभाविक वृत्ति है जो अनिमित्ता हो, यानी किसी भी फल की कामना से न हो, किसी निमित्तवश न हो, ऐसी जो भागवती हो यानी भगवान से संबंध रखने वाली जो वृत्ति हो उसे भक्ति कहा जाता है, ऐसा कपिल देव जी कहते हैं।
अब इस तरह से जो भक्ति है उसका फल क्या होता है, तो वो कहते हैं कि वो हमारे सभी पापों को भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है। जैसे जठराग्नि हम जो कुछ भी खाते हैं उनको पचा देती है अपने पाचक रसों से, उसी तरह भक्ति भी अगर वो सिद्ध दशापन्न हो जाती है तो वो हमारे जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसको वासना सहित दग्ध कर देती है, यानी मुक्ति प्रदान करती है। तो इसे समझाते हैं, अब ध्यान से समझो कि यहाँ पर स्वरूप लक्षण और कार्य लक्षण भक्ति का बताया है। तत्र एक मनसः पुंसः इंद्रियाणाम स्वाभाविकी अनिमित्ता सत्वोपाधौ भगवती वृत्ति ही यानी निष्ठा इति स्वरूप लक्षणम। भक्ति का स्वरूप लक्षण कपिल देव जी के अनुसार क्या हुआ कि वो मनुष्य जो एक मन वाला है, एक ही जिसका लक्ष्य है, सिंगल माइंडेड है, उसकी जो इंद्रियां हैं उनकी स्वाभाविक वृत्ति, जो हमने अभी देखा कृत्रिम न हो, स्वाभाविक ही हो, और जो वृत्तियां अनिमित्ता हैं, निष्काम है, कोई निमित्त रहित है, वो जब सत्वोपाधि रूप जो भगवान हैं उनमें एकनिष्ठ हो जाती हैं तो वो भक्ति कहा जाता है। ये स्वरूप लक्षण कपिल देव जी के शब्दों में भक्ति का हुआ। कार्य लक्षण क्या, तो कोश जरणंच कार्य लक्षणम इति सिद्ध्यति। जो हमारे सूक्ष्म शरीर है उसका नाश कर देना, वो इस भक्ति का कार्य लक्षण है। यहाँ पर महाप्रभु ने मार्ग भेद से व्यवस्था बताते हुए ये समझाया है कि भगवान के बारे में ये कहा कि सत्वोपाधौ भगवती, सत्व उपाधि वाले भगवान में इस तरह की वृत्ति या निष्ठा। तो वहाँ पर क्योंकि देवहूति जी ने सांख्य ज्ञान के लिए प्रश्न किया था, इसलिए भगवान ने उस रूप में कपिल देव जी ने उत्तर दिया है। पर इसे यहाँ यूँ समझना चाहिए कि वस्तु मूल रूपे सत्वोपादौ भगवती न मन समझकर मूल रूप भगवान में हमारी इस तरह की स्वाभाविकी अनिमित्ता मन की वृत्ति या निष्ठा को भक्ति कहा जाता है, ऐसा उसको समझना चाहिए। तो इति व्याख्यातत्वात् स्पष्टम। अब देखो आगे, ये 25वें अध्याय की बात हुई। अब वहीं जी हाँ। ये सत्वोपाधौ और मूल रूप के अंदर का डिफरेंस थोड़ा समझ में नहीं आया। सत्वोपाधौ यानी भगवान जो वासुदेव रूप भगवान जो हैं वो सत्वोपाधि भगवान कहे जाते हैं। तो वो नारायण या विष्णु स्वरूप हुए, ये मूल रूप यानी परब्रह्म कृष्ण। जी जो मन की स्वाभाविक वृत्ति और कृत्रिम वृत्ति, उसमें भेद नहीं समझता। ये इतना ही फर्क है, जो अपनी इच्छा से मुसलमान बने और मार कर मुसलमान बनाओ तो इच्छा से बना वो स्वाभाविक हुआ, मार के डर के मारे बना वो कृत्रिम हुआ। आजकल सभा में ऐसा होता है ना कि बोलो वल्लभाधीश की, बोलो, ये कृत्रिम हुआ। और ऐसे मोटिवेट किए बिना या प्रेशराइज किए बिना, शर्माए बिना स्वयं जय जयकार निकलता हो तो वो स्वाभाविक हुआ। ये अंतर है। लेकिन कभी कोई भक्ति कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक समझना ही है ना, वो स्वाभाविक हुआ। कृत्रिम करेंगे तो वो भक्ति हुई ही नहीं। तो ऐसा डेफिनेशन का क्या कारण हुआ? नहीं, मुझे साफ सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा पास में रख के कहो। जी मैं ऐसा कह रही हूँ कि जब कोई भक्ति कर रहा है तो वो स्वाभाविक ही होगा ना, कृत्रिम होगा तो वो करेगा ही क्यों? नहीं, करते ही है ना, अभी तो किया सब लोगों ने। कृत्रिम होता ही है, इसीलिए कहना पड़ता है कि स्वाभाविक हो तो वो भक्ति है।
इतने ऊंचे ख्याल नहीं रखने चाहिए हमें, जो करते हैं वो स्वाभाविक ही करते हैं। सतयुग में ऐसा होता हो या भगवत लोक में ऐसा होता हो वो संभव है। यहाँ तो कृत्रिम ही ज़्यादा होता है, स्वाभाविक तो कहीं ही होता है। अगर कोई हमें पूछे नहीं, कोई घर में कहे नहीं, तो कोई कुछ नहीं करता है। भक्ति की बात छोड़ो, कोई दवाई भी नहीं खाता है, मरने के डर से भी नहीं खाता है, तो सब कृत्रिम ही चलता है। अभी तो स्वाभाविक कहाँ कुछ होता है। तो ये रूढ़ी कपिल देव जी ने देवहूति जी को ये बात समझाई। अब 28वें अध्याय में कहाँ गया? हाँ, 28वें तो भक्ति योगो बहुविध इति पुरुष स्वभाव भेद कृत मार्ग भेदेन भक्ति योगस्य बहुविधत्वं प्रतिज्ञाय त्रिविधम सात्विक राजस तामस भेदेन तदेव नवधा त्रिभि श्लोके अभिधाय। वहाँ पर ऐसे उपक्रम किया है कि भक्ति योगो बहुविध मार्गैर भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण भेदेन पुंसाम भावो विविध्यते इत्यादि। तो वहाँ ये बताते हैं कि जो मनुष्य का स्वभाव है उसके भेद से और मार्ग के भेद से जो भक्ति योग है वो अनेक प्रकार का हो जाता है। वहाँ पर प्रमुख प्रकार सात्विक राजस तामस भक्ति के होते हैं और उसके त्रिगुणित करने के साथ 9 प्रकार, यानी सात्विक 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 राजस सात्विक तामस, इस तरह से 9 प्रकार होते हैं। वो 3 श्लोकों में वहाँ निरूपण किया। उसका निरूपण कर लेने के बाद ये सब जो प्रकार बताए वो कौन से प्रकार हैं? स्वाभाविक ही वो वृत्ति नहीं है, गुणकृत है, तो वो कृत्रिम हुई ये सब की सब। उसके बाद जो स्वाभाविक ही कैसी है उसका लक्षण बताते हैं कि मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगांभसोम बुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्याप्युदाहृतम। आगे कपिल देव जी ने निर्गुण भक्ति योग का लक्षण बताया। उसका विवरण करते हैं कि क्या कहा कि भगवत गुण श्रवण मात्रात, प्रभु के गुण के श्रवण मात्र से भगवती अविच्छिन्नाम मनोगतिम यो जनयति, भगवान में अविच्छिन्न मनोगति जो पैदा करता है ऐसा भाव, उसे निर्गुण भक्ति कहा जाता है। जो कल परसों शायद ये प्रश्न आया था तब मैंने ये बात कही थी कि जैसे रुक्मिणी जी भगवान को पत्र लिखते हैं, वहाँ उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए थे, पण श्रुत्रा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, आपके त्रिभुवन सुंदर स्वरूप और गुणों के बारे में सुनने मात्र से मैं आपकी हो गई हूँ, ऐसा वो भगवान को लिखते हैं। तो अब उनकी मनोगति है वो अविच्छिन्न हो गई भगवान में। जैसे अखंड तैलधार होती है, ऐसे गंगा का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से समुद्र में जाकर मिलता है, उस तरह से। तो ये जो भक्ति है वो निर्गुण भक्ति है। जे सात्विक भक्ति છે તો એમાં જે सहजताથી કેમ કેવી રીતે नहीं थी सके? सहजता से कैसे नहीं हो सकती? जब हम सात्विक कहते हैं तब वो गुणोपाधि से ही है, कुछ ज्ञान से होता है इसलिए कि हाँ, गुण का प्रभाव है, इतना हमें समझना है। जब भी हम उसको कहेंगे वो सगुण भक्ति है। सगुण भक्ति होने का मतलब है गुण के प्रभाव से वो हुआ है। अब मानो कि आपका वो गुण है वो बदल गया तो भक्ति बदल जाएगी। ऐसे कोई जैसे एग्जाम्पल? लोग प्राकृतिक उपचार केंद्र में जाते हैं
और घर आकर कहते हो બહુ સારું લાગે છો, હળવા ફૂલ જેવા થઈ ગયા એમ। और वो जैसे ही घर आए और वो सब फाफड़ा और अथाना और ये सब दिखा, उसके साथ वो प्रकृति सब गई, अपराकृत सब कुछ हो जाता है, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं था, कृत्रिम था, माहौल का प्रभाव था। ऐसे यहाँ भी लोग आते हैं, कहते हैं वो न छापू, न नौकरी, न शेयर बाजार के, न दुकान, न मकान, न परिवार, न रसोड़ું, 3 દિવસ એવું સરસ લાગ્યું એમ। अब ये माहौल का प्रभाव है, कहीं भी हम जाते हैं तो ऐसा लगता है। 2-4 दिन लॉकडाउन में भी सब लोगों को अच्छा लगा था, कितना अच्छा लगता है, सब घर में ही हैं, किसी को कहीं जाना नहीं, कोई घड़ी को देखने की ज़रूरत नहीं है, जो है उसमें निर्वाह कर लो, यथा लाभ संतोष, प्राप्तम सेवेत निर्मम, ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे सिद्धांत को हम जीने लगे थे। पर वो कृत्रिम था, इसलिए 4-5वें दिन से झगड़े शुरू हो गए कि सारे दिन एक ही एक चेहरे देखने मिलते हैं, अब कुछ नया चेहरा तो लाओ, कहाँ जाए। मैंने ये वकील से पूछा था कि आज को लॉकडाउन में आप लोगों की वकीलात में क्या अंतर आया। उन्होंने कहा चोरी चकारी लूटफाट के केस तो बंद हो गए, सब अपने अपने घर में हैं, पर घरेलू सब झगड़े हैं, उसके केसेस, तलाक के केस बहुत बढ़ गए क्योंकि इतना साथ रहने की आदत नहीं थी। अब सच्चा परिचय स्वरूप ज्ञान हुआ, तब फिर लेते री देती शुरू हुई। तो ये बात कृत्रिमता है, वो सभी जगह परेशान करती है। सात्विकता वैसे अच्छी बात है, पर है गुणकृत, और गुण है वो हमारे अधीन है नहीं। जब वो बदल जाएंगे तब हमारे अंदर भी बदलाव आना ही है, इसलिए गुणातीत होना आवश्यक है, भक्ति निर्गुण होनी चाहिए। तो ये निर्गुण भक्ति योग को समझाने के बाद, उसके बाद ततः अहैतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः इति सार्धाभ्याम। इस 2 श्लोक में काल कर्म अव्यवहिता, ऐसी भक्ति कि जिसमें काल का और कर्म का व्यवधान न हो, ऐसी भक्ति जो पुरुषोत्तम विषयणी हो, ऐसी भक्ति जो स्वतः पुरुषार्थ रूपा हो। स्वतः पुरुषार्थ रूपा यानी फल रूपा, कोई अन्य फल प्राप्त करने का साधन रूप नहीं। ऐसी जो सेवा रूपा भक्ति, उसे आत्यंतिक भक्ति ऐसा कहा जाता है। सएव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक युदाहृतः, इसे आत्यंतिक भक्ति शब्द से कहा गया है। तो यहाँ भी अब समझाते हैं कि अत्र च भक्ति शब्द प्रेम सेवायाम योग रूढ़ो गृहीतः इति सालोक्य इत्यादि वाक्याद अवसीयते। यहाँ भी जो भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ प्रेम सेवा, प्रेम सहित सेवा, ऐसा उसका अर्थ है। और ये योग रूढ़ी है, क्योंकि भज शब्द का अर्थ होता है सेवा, और उसमें जो प्रत्यय लगा है तिन, उसका अर्थ होता है भाव या प्रेम। तो प्रेम पूर्वक सेवा या प्रेम सहित सेवा, ये इन वचनों को देखकर हमें समझ में आता है। अब आगे का विषय जिसमें समझाते हैं कि आ रहे हो नीचे से, जे आपने नवधा भक्ति को मानसिक कही ना, मनसु होती भई भक्ति, आगे ये पैराग्राफ के स्टार्टिंग में जो नवधा नहीं, मैंने तो नहीं कहा, पर वहाँ ये कहा हाँ। कि श्रवणादि नवधा भक्ति हैं, उनके बारे में भी भक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो शब्द प्रयोग पारिभाषिक है,
पारिभाषिक मतलब मानसिक नहीं है, खाली मनसु कियो भयो नहीं है। नहीं, मतलब वो किसी खास कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है उसे भक्ति। क्योंकि वहाँ में तो तीनों चीज़ आ जाएगी ना, मनसु, वाचासु और कायासु तीनों आ जाएगी ना ऐसे। नहीं, इसको ऐसा न सोचो। समस्या यहाँ पुरुषोत्तम जी की ये है कि मानो कि किसी के पास प्रहलाद जी का वचन आया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम, ऐसा ये भक्ति है। और जिसके पास महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह भक्ति है, ये एक वचन आया, तो वो दोनों चर्चा तो करेंगे ना कि हमें भक्ति क्या समझना। ये वचन कुछ और बता रहा है उसका, ये वचन ये बता रहा है। यहाँ नवदा भक्ति में नाम गिना दिए गए, वहाँ सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह और महात्म्य, इनमें से एक भी एलिमेंट नहीं है। तो हमें क्या समझना? तो वो शब्द जहाँ जहाँ जिस जिस अर्थ में कहा गया है उसे लेकर उसका पर्सपेक्टिव दे रहे हैं या उसका रेफरेंस बता रहे हैं कि उसे किस तरह से हमें समझना है। तो किसी को पारिभाषिक कहने का मतलब है उसे वहाँ जो सेंस में कहा गया है उसे वहाँ समझना है, उसका अन्य से विरोध सोचने की आवश्यकता नहीं है। जे लेकिन अब अभी आत्मनिवेदन, सख्य, वंदन जो भी कहेंगे तो वहाँ शब्द महात्म्य और ज्ञान और सुदृढ़ और सर्वतोधिक स्नेह वो शब्द नहीं है, लेकिन इंगित तो वो ही कर रहे हैं ना। वो इंगित विंगित की तो बात में है, शब्द से क्या निकलता है अर्थ, पहले हमें ये सोचना होता है ना। हम तो सबसे पहले यही देखते हैं जी जी जी, उसका निगूढ़ आशय क्या है या उसमें कितना प्रिजम्पशन है, ये सब बाद में सोचने की बात है। अगर उनको हम सब जगह सोच लेंगे तब फिर जो लेखक ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। बोलने वाला उस अभिप्राय से बोल रहा है कि नहीं, वो तो हमें पहले देखना होगा ना। वो कहेगा कि नहीं ये तो आपकी सोच है, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, तो हम बैठे रह जाएंगे। तो पारिभाषिक उसको कहा है। ये जो दो जगह पे ऐसा आया कि योग रूढ़ भक्ति मतलब प्रेम सेवा मानसी भक्ति, तो जैसे आपने पंकज के उदाहरण से समझाया कि रूढ़ अर्थ होता है तो पंकज मतलब हम कमल ही समझेंगे। तो यहाँ पुरुषोत्तम जी शास्त्र वचन से ये सिद्ध करते हैं कि रूढ़ मतलब या अपने संप्रदाय के अंतर्गत हुआ, मतलब क्योंकि पुरुषोत्तम जी पूरे कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, जब शास्त्र मतलब महाप्रभु जी का संप्रदाय सबके सामने उनकी वाक्य आती है, तो प्रेम सेवा युक्त मानसी योग रूढ़ कहा कि उसको ही हम भक्ति कहेंगे। उसका रूढ़ अर्थ मतलब को उसमें भक्ति में यही सिद्ध हुआ। भक्ति मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ, दूसरा लक्षण के बिना नहीं। तो उसको किस रेफरेंस में रहेगा, मतलब भक्ति मतलब यही ऐसा, तो वो शास्त्रीय ही परिप्रेक्ष्य। ये सब शास्त्र की चर्चा है नहीं, महाप्रभु के एक भी वचन कहाँ दिए हैं। कोई सांप्रदायिक अर्थ नहीं है, शास्त्रीय अर्थ ही है। तो प्रेम रूप मानसी सेवा जो कहा वो तो मतलब ऐसा अपने को लगता है कि वो महाप्रभु जी के ग्रंथों से आया, क्योंकि वहाँ भी जो हमने देखा मूल व्याख्या कि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वोतिक स्नेह, तो भक्ति की व्युत्पत्ति से जो आपसे ने इधर समझाया कि ती प्रत्यय से वो भाव रूप क्रिया आई। क्रिया नहीं, मानस व्यापार या भाव आया और भजन से सेवा रूपा क्रिया आई। अच्छा, तो वो व्याकरण के अर्थ से ही ये योग रूट। यहाँ भक्ति बताइए अपने मन से हो रही है। अभी मन में ऐसा है कि भगवान ने गीता जी में कहा है कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, और महात्मा ज्ञान से भक्ति हो रही है। तो एक हो गया साधन महात्मा ज्ञान से, और मन से इंद्रिय में मन मैं हूँ तो ये प्रमेय बल हो गया। तो प्रमेय बल से भक्ति है या साधन, ये दोनों से समझ में नहीं। ऐसा है कि भगवान
इंद्रियाणाम मनश्चास्मि कहकर और भगवान ये कहें कि मैं मन हूँ, वो तो भगवान की दृष्टि से ये कहने की बात है कि सभी कुछ भगवान हैं, यानी सभी इंद्रियां, 11 की 11 इंद्रियां भगवान हैं, पर उन इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। तो जिसमें जिन सामान्यों में जो विशेष होता है उसे विभूति कहा जाता है। तो भगवान ये कहते हैं कि अगर आप अपनी इंद्रियों के संबंध में सोचें तो और इंद्रियों का राजा मन कहे जाता है, तो उसे मेरा स्वरूप जानो तुम। तो वहाँ तो भगवान का अभिप्राय विभूति क्या है उसे समझाना है, क्योंकि बिना मन के कोई भी इंद्रियां ढंग से काम नहीं कर पाती हैं, इसलिए मन को श्रेष्ठ कहा है। सर्वेंद्रियानुग्राहक ऐसा मन का स्वरूप समझाया है। तो भगवान कहते हैं वो उसमें मेरी विभूति समझ लो उसे तुम। पर आप जो प्रश्न कर रहे हो प्रमेय बल का, उस दृष्टि से हम इसको सोचें तो भगवान ये आज्ञा करते हैं कि जो कुछ भी होता है वो मेरी इच्छा से होता है, मेरी प्रेरणा से होता है, जिसको हम कर्ता कारयिता हरि ऐसा कहते हैं। पर ऐसी इच्छा या ऐसा संकल्प भगवान जिस जीवात्मा के विषय में प्रकट करते हैं, तब तो फिर उसके मन को भी भगवान ही प्रेरित करेंगे अपने प्रति, और वो प्रेरित होकर वो भगवान की ओर आकर्षित होगा। तो उसका जो आकर्षण है वो भगवान के प्रमेय बल से हुआ है, ऐसा हम कहेंगे। पर जब हम किसी मार्ग का उपदेश कर रहे हों उस समय प्रमेय बल भगवान के इच्छा के अधीन होता है, उसको लक्ष्य में लेकर हम कोई उपदेश नहीं कर सकते हैं। हमें तो शास्त्र क्या कहता है और मनुष्य को क्या करना चाहिए या कर सकता है, इतना ही विचार करके और हमें साधनोपदेश करना होता है। प्रमेय बल भगवान के कार्य क्षेत्र में आता है, इसलिए उसके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो हमारे लिए क्या है उपाय? पहले महात्म्य ज्ञान प्रभु का दृढ़ करो, उसके बाद प्रभु की शरणागत होकर, और स्नेह होता हो तो ठीक है, नहीं होता हो तो बिना स्नेह के भी क्रियावत भी प्रभु की सेवा स्मरण करते रहो। तो हमारे हिस्से में ये बात आती है। ठीक है ना? तो अब आगे जो प्रेम सेवा रूप ये जो योग रूढ़ भक्ति शब्द में बताया, उसके बाद फिर से श्रीमद् भागवत में ये द्वादशाध्याय और चतुर्दशाध्याय के जो वचन हैं उनको लेकर और विचार करते हैं। एक वचन जो शुरू में आया था टीका के आरंभ में उपक्रम में, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धवः, मुझे कोई भी साध नहीं सकता है, कोई भी उपाय, ऐसा वहाँ कहा नहीं। कहाँ पहुँचे अपन? हाँ, भक्ति शब्द प्रेम सेवायाम योग रूढ़ो ग्रहीतः इति सालोक्य इति वाक्याद अवसीयते। तो प्रेम सेवा में भक्ति शब्द रूढ़ है, ये इस वचन से समझ में आता है। और यही बात एकादश स्कंद के द्वादशाध्याय में कही गई है, जहाँ पर केवल नहीं भावे न गोप्य गाव खगा मृगा ये ने मूढ़धियो नागा सिद्धा मामी रंजनसा इत्यादि भी श्लोकई भगवता परामृष्टो गृह्यः। यहाँ पर क्या कहा है कि केवल भाव से ही गोपी गाय खग मृग और अन्य सब जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं वो सब सिद्ध हुए और उन्होंने मेरी प्राप्ति की। यहाँ पर भगवान उस भाव को प्रमुखता देते हैं,
इसलिए प्रेम सेवा यानी भाव सहित सेवा है, यही भक्ति का अर्थ है, ये समझ में आता है। एवं भक्ति शब्द से अनेकार्थत्वे सति प्रकृति का विवक्षिता। अब इतने सब वचनों में भक्ति शब्द का प्रयोग शास्त्र में किया गया है वो दिखाया, तब फिर हमारा चित्त ऐसे संशय में पड़ जाता है कि सचमुच में भक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है इतने सब अर्थों में से। तो उसका आप समाधान देते हैं कि आचार्याणाम भगवद आज्ञया एकादश स्कंधे भगवद अभिसंहितो यह सुगोप्य सत्संग लभ्यो भाव उक्तः स एव अभिसंहितः। ये जो केवल ही नहीं भावे न, इस पद में एकादश स्कंध के इस वचन में जो भाव कहा है वो भाव ही यहाँ पर मुख्य रूप से भक्ति शब्द का तात्पर्य है। तो आचार्यों ने भगवान की आज्ञा से ये जो एकादश स्कंध में भगवान ने ये कहा है कि सुगो, उसका उपक्रम कैसे है, सुगोप्यमपि वक्ष्यामि, जो अत्यंत गुप्त है उसे भी अब मैं तुम्हें कहता हूँ। ऐसा उपक्रम करते हुए भगवान ने ये वचन कहा कि केवल ही नहीं भावे न गोप्य गाव खगा मृगा। तो ये जो भाव है वो कैसा कि जो सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है, ऐसा जो भाव है वही आचार्य चरण यहाँ भक्ति शब्द से कहना चाहते हैं। और सिद्धांत मुक्तावल्याम, सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में चेतस तत्प्रवणम सेवा इति कथनात् तद विवरणे प्रभुचरणैरपि तानाविदन इति द्वादशाध्याय वाक्यस्य लिखनात्। महाप्रभु ने जब ये कहा कि चित्त का तत्प्रवण होना सेवा है, उसके विवरण में प्रभुचरणों ने ये द्वादशाध्याय का वचन एकादश स्कंध का वहाँ दिया है कि तानाविदन मयि अनुषंग बद्ध धियस्वमात्माना मदस्तथेदम यथा समाधौ मुनयोब्धितोये नद्य प्रविष्टा एव नाम रूपे। ऐसा वहाँ कहा है कि जैसे नदी में समुद्र में नदियाँ सब जाती हैं तो वो नदी अपने नाम रूप को खो देती हैं, उनको अपने स्वरूप का अनुसंधान नहीं रह जाता है। इसी तरह जब योगी मुनि समाधि लगाते हैं तो समाधि में भी अपनी उनको स्मृति नहीं रह जाती है, मैं कौन हूँ या मैं हूँ भी या नहीं। इसी तरह ताना विदन मयि अनुषंग बद्ध धियः, जिन ब्रजभक्तों ने अपनी बुद्धि को मेरे साथ बांध दिया है, उन्होंने भी अपने स्वरूप को नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, हम कौन हैं। इस तरह का जो भाव है वो भाव यहाँ पर मानसी पद से कहा जाता है कि चेतस तत्प्रवणम सेवा, चित्त का तत्प्रवण हो जाना, ऐसा प्रवण हो जाना कि जिसमें हमें अपनी भी स्मृति न रह जाए। इसी तरह प्रकृति ग्रंथेपि, ये भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में भी आगे जाकर ये बात कही जाएगी कि चतुर्दशाध्याय वाक्योक्त सत्संग श्रवण कीर्तनात्मक साधनानाम अभिधानाच्च। आगे सत्संग श्रवण कीर्तन इत्यादि जो साधन है वो बताए जाएंगे भक्ति की वृद्धि के लिए। तो उससे भी यही अभिप्राय निकलता है कि वो जो भाव है वो भाव ही मुख्य रूप से यहाँ भक्ति पद से कहा जा रहा है और उसी की वृद्धि के उपाय यहाँ बताए जा रहे हैं। जी यहाँ भी आपने बताया कि जो ब्रज भक्तों की बात की कि उसको खुद का भी अनुसंधान नहीं रहा, जैसे नदी का एग्जाम्पल दिया, तो यानी उसको ऐसा समझना है थोड़ा तो कुछ अनुसंधान रहेगा ना कि मैं और भगवान को मैं रिलीज कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी तो वो तो रहेगा ना। तो भक्ति तो रिलीजमेंट है, तो फिर वो थोड़ा भी अनुसंधान नहीं रहेगा तो फिर कैसे समझेंगे इसको? ये उनकी जो निरुद्धावस्था है उसका वर्णन है।
प्रभु ने जब उनका अत्यंत निरोध अपने में कर लिया, तब एक अवस्था उनकी ये भी हुई थी कि वो अपने स्वरूप को भूल गए थे। मैं कृष्ण ही हूँ, ऐसा वो अपने आप को जानने लगे थे। न केवल खुद के बारे में अपितु जो अन्य भक्त हैं उनके विषय में भी उनके नाम रूप को भूल चुके थे। तो ये उस अवस्था का वर्णन है। तो इस तरह का भाव या उसकी ऊंचाई को वो प्राप्त कर चुके थे ना, तो वहाँ पर जो कहा जा रहा है ऐसी अभिवृद्धि भाव की उनकी कैसे हुई, तो ये सत्संग, श्रवण और कीर्तन रूपी साधनों से जो उनका बीज रूप भाव था वो बढ़कर वहाँ तक पहुँचा कि जहाँ पर वो अपने आप को भी भूल गए। ये भक्ति की वृद्धि है और उसका उपाय अब आगे इस ग्रंथ में बताया जाना है। तो फिर यहाँ पर जी इस ये जो पैराग्राफ है उसके अंदर हम आगे दो अर्थ जो बताए, योग रूढ़ और एक दूसरा जो है वो रूढ़, तो उसके अंदर रूढ़ के अंदर हमने महात्म ज्ञान पूर्वक ऐसे करके जो है वो व्याख्या समझी थी। तो यहाँ पर संगति के अंदर अगर ये जो वचन आया तो उसके अंदर तो जो है वो अभी आपने बोला कि वो और मतलब एक दूसरे को नहीं जानते, तो फिर यहाँ पर तो महात्म ज्ञान तो जो है वो नहीं दिखाई देता, तो संगति कैसे होगी? वो बात तो सब बीत चुकी है, अब वो विषय यहाँ नहीं है। अभी तो भक्ति की वृद्धि वो चर्चा चल रही है, वो विषय तो समाप्त हो गया। जहाँ पर ये कहा ना कि भक्ति शब्द से अनेकार्थे स्वति प्रकृति का वा विवक्षिता इति चेत उच्यते, वहाँ से वो विषय बदल गया। अब तो ये ग्रंथ पर बात आ गई कि यहाँ भक्ति और उसकी वृद्धि के उपाय बताए जा रहे हैं। तब यहाँ पर भक्ति शब्द से हमें क्या लेना है, तो वो भाव लेना है। और वृद्धि से क्या लेना है, जो भाव सत्संग श्रवण कीर्तन से आगे बढ़ता हुआ खुद की भी स्मृति न करा दे, न रहने दे, वहाँ तक पहुँच जाता है, वो वृद्धि का स्वरूप यहाँ हमें समझना है। तो वो तो विषय बीत चुका। प्रकृति शब्द से प्रकृत ग्रंथ की बात है। अब न च चतुर्दशाध्यायोक्त साधनानां द्वादशाध्यायोक्त भावम प्रति साधनत्वम कथितम इति शंक्यम। अब किसी को ये अनुसंधान हो कि कौन सा वचन कौन से अध्याय का है, तो उसके समाधान के लिए कहते हैं कि जो भाव का निरूपण किया गया है वो तो 12वें अध्याय का वचन है और साधन का निरूपण 14वें अध्याय में किया गया है। तो 14वें अध्याय का जो साधन है वो द्वादश अध्याय में कहे गए भाव के प्रति साधन कैसे बन सकता है? ये तो उल्टा हो जाएगा ना। पहले साधन होगा, उसके बाद आगे उसकी सिद्धावस्था का निरूपण होना चाहिए। इससे औंधा कैसे हो जाएगा? तो कहते हैं कि चतुर्दशाध्याये तस्यैव भक्ति शब्देन परामर्शात्। तो चतुर्दश अध्याय में जहाँ भक्ति शब्द जो कहा गया है उसका परामर्श उसी भाव शब्द से समझना चाहिए। यानी वहाँ भाव या भक्ति शब्द से आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई अलग विषय का निरूपण है। उसे और स्पष्ट करते हैं कि जैसे नरोधयति माम योगः इत्याद्युक्तस्य योगादीनाम असाधकस्य अत्रापि न साधयति माम योगः इत्यनेन प्रत्यभिज्ञानेन तथा निश्चयात्। क्योंकि ये जो दो वचन हैं वो दोनों एक समान से ही वचन है। जैसे नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपत्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा, ये ऐसा एक वचन है। इसी तरह जहाँ न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, वहाँ भी इसी तरह का वचन है। तो दोनों एक ही बात को लक्षित कर रहे हैं, उसमें कोई विषय का भेद नहीं है। ये बात अगर नहीं समझ में आए तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये आपका प्रश्न ही नहीं है, तो समाधान नहीं समझ में आए वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर जो लिखा है वो हमने पढ़ लिया। अतः तस्य या पूर्वावस्था,
तस्य यानी तस्य भावस्य, तो उस भाव की जो पूर्वावस्था है उसको यहाँ महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु इति पंचरात्र वाक्य उक्ता सा अत्र विवक्षिता। तो भाव है वो भक्ति है, वो भक्ति की पूर्वावस्था महात्म्य ज्ञान कही जाती है, वो यहाँ हमें समझनी चाहिए। तस्याः पूर्वोक्त रूपोर्जितत्वार्थमेव प्रयतनात्, ऐसा जो भाव है वो भाव ऊर्जित हो, आगे बढ़े, ऊपर उठे, उसके लिए यहाँ प्रयत्न हमें बताया जा रहा है। वो भाव का ऊर्जित होने का मतलब क्या है? जो यहाँ पर तानाविदन मयि अनुषंग बद्ध धियः, उस वचन में प्रभु चरणों ने बताया है कि भगवत भक्ति में या भाव में ऐसा एकतान हो जाना कि अपने आप को भी भूल जाना, अपना भी अनुसंधान न रह जाना, ये वो उसकी ऊर्जितता है या उसकी प्रवृत्ति है जो यहाँ पर फल रूप में इस ग्रंथ में बताई जाएगी। तो अब इसका ये फल हुआ। मूल जो पंक्ति है उसका तात्पर्य बताते हैं कि तथा च सा यथा अर्थात येन प्रकारेण प्रवृद्धा स्यात् यानी ऊर्जिता स्यात्, तथा यानी तेन प्रकारेण उपायो बुद्धिस्थः निरूप्यते, यानी जिस प्रकार से वो भक्ति या वो भाव ऊर्जित हो, प्रवृद्ध हो, उसका प्रकार यहाँ बताया जा रहा है, उसका निरूपण किया जा रहा है। वो उपाय अभी आचार्य चरणों की बुद्धि में है, ग्रंथ में अब आएगा। तो ये उपक्रम हुआ। इसमें हम ये समझे कि ग्रंथ में जो भक्ति पद का प्रयोग है वो महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह है, ये उसका लक्षण है। और उसका ऊर्जित होना या प्रवृद्ध होने का मतलब होता है ऐसा सर्वात्म भाव, निरोध या मानसी या व्यसन अवस्था पर पहुंचना कि जहाँ भगवान के अलावा और कुछ भी स्मरण भक्त को न रह जाए। ये भक्ति की वृद्धि है और वही फल है वो इस ग्रंथ में बताया जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ अभी थोड़ा विराम लग रहे हैं, 11:15 हुए हैं, रखें ना।